बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों इस वीडियो में क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है उसकी आज हम पेइंग स्कीम देखेंगे, साथ साथ पेपर पैटर्न भी कवर करेंगे। 2025 में जो आपके एनुअल एग्ज़ाम होने हैं ये उसकी पेइंग स्कीम है इंग्लिश बुक की, ठीक है। तो बाकी तमाम सब्जेक्ट की भी पेइंग स्कीम आ चुकी है, मेरे इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वरना इस चैनल पे इस वीडियो के लास्ट में भी मैं पेइंग स्कीम लगा दूंगा, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। वरना मैं इस वीडियो के कॉर्नर पर आपको एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप साथ साथ नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पे जाके वहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक लगा हुआ है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर लें, ताकि जैसे ही कुछ नई अपडेट आए उसका भी आपको पता चले। और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पे असाइनमेंट देता हूँ और स्टूडेंट वहाँ सबमिट भी करवाते हैं। बहुत फ्रेंडशिप सा माहौल है, तो आप वहाँ पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के मुताबिक, आपके स्टडी के मुताबिक तमाम नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलें जी, पेइंग स्कीम का स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा हम इसका म्यूजिक हिस्सा देखते हैं कि इसके म्यूजिक हिस्से में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, और म्यूजिक हिस्से के कितने नंबर होते हैं। म्यूजिक हिस्सा देखने से पहले मैं आपको इसके नंबर बता देता हूँ कि आपका जो बोर्ड का इंग्लिश का पेपर है वो कितने नंबर का होता है। ये बेटा आपका बोर्ड का पेपर 75 नंबर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। 75 मार्क्स होते हैं इसके टोटल। तो ये 75 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर होता है। इसका जो एमसीक्यूज है, अब हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। एमसीक्यूज जो है आपका बेटा वो 19 नंबर का होते हैं, यानी कि 19 के नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं। इस एमसीक्यूज पार्ट के आपके 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब इन पार्ट में इनको डिवाइड क्यों किया गया है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट में बेटा जो ये 4 पार्ट मैंने आपको बताया ये कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी का मतलब होता है कि ये लाजमी होता है। कंपलसरी की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप 9-10 में आते हैं तो आपके पास चॉइस होती है कि आप कंप्यूटर रख सकते हैं, बायो रख सकते हैं, ठीक है। जबकि इनको रखने के बाद आपके पास इस्लामियत, तर्जुमतुल कुरान, ठीक है। तो इन इंग्लिश इन सब की चॉइस नहीं होती, ये आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगे। आप कंप्यूटर रख लें या बायो रख लें, आपको उनमें मिलेंगे। तो ये उस फील्ड के कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। इस तरह एमसीक्यूज के ये कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो इसका जो पार्ट नंबर ए है वो बेटा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का होता है, जो कि बोर्ड की इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर है, ये वहां से आएगा। ये 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये आपका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है। और ये पूछा कहाँ से जाएगा, ये जो बोर्ड की इंग्लिश ग्रामर है ये वहां से पूछा जाएगा। अब जो एमसीक्यूज का बी पार्ट है वो करेक्ट स्पेलिंग का होता है। इसके नाम से ही आपको पता है कि आपको कोई से भी 4 एमसीक्यूज में वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको उनका जो है ना करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है, करेक्ट वर्ड है वो चूज करना होगा। तो ये पूछे कहाँ से जाएंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ये वहीं से पूछे जाएंगे। लेसन के अंदर से जो आपके सबक है ना ये उसके अंदर से पूछे जाएंगे। ये 4 नंबर के होंगे, 5 नंबर ये और 4 नंबर ये, कितने नंबर हो गए, 9 नंबर। इसको साथ साथ आपने काउंट करते जाना है। अब हम ये एमसीक्यूज का जो सी पार्ट है वो देखते हैं। सी पार्ट जो बेटा होता है वो सिनोनिम या इंटोनिम का होता है। तो ये कहाँ से आते हैं, ये भी आपके
जो टेक्स्ट बुक है ये वहीं से आते हैं। ये कितने नंबर के होते हैं? 5 नंबर के होते हैं। ये टेक्स्ट बुक में पूछे कहाँ से जाते हैं? ये आपके जो लेसन है, सबक है, असबाक, उनमें से ही पूछे जाते हैं। अब हम एमसीक्यूज का डी पार्ट डिस्कस करते हैं। ये भी आपका इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है। जो आपकी बोर्ड की इंग्लिश ग्रामर है ये वहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने, ये भी 5 नंबर का होता है डी पार्ट। इसमें आपके कुछ सेंटेंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इनको भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये 5 नंबर के ये भी होते हैं। 5 ये और 5 ये हो गए, तो ये कितने? 10 नंबर ये हो गए, और 9 नंबर हमने पीछे काउंट किए, तो ये कितने नंबर टोटल हो गए? ये 19 नंबर के आपके एमसीक्यूज जो हैं वो आपके मौजूदी हिस्सा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका मौजूदी हिस्सा था। अब हम आपके शॉर्ट, ठीक है, उनकी जानब जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेसन के अंदर थे, पैराग्राफ पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके ट्रांसलेशन पूछी जाएगी, पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे जाएंगे, जो आपकी पोइम पूछी जाएगी, ठीक है, उसका स्टैंजा, वो तमाम आगे देखते हैं। आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो उसकी तरफ चलते हैं हम। ये बेटा आपके सामने आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आपका मुश्तमिल होता है जी क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तमाम को, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जो होता है वो 10 नंबर का होता है। इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपसे 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और ये पूछे कहाँ से जाएंगे? जो आपके आगे उसने बताया भी है कि 5 फ्रॉम एक्सरसाइज, 3 फ्रॉम लेसन, यानी कि आपके जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से और 3 लेसन से पूछे जाएंगे। लेसन से कहाँ से? आपके लेसन में साइड में जो बॉक्स बने होते हैं उनसे पूछे जाएंगे। उनका आंसर लेसन के अंदर से ही होता है। आपके टीचर्स ने आपको आंसर लगवाया होगा। अदरवाइज आगे मैं इसकी जो गेस्ट पेपर की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, गेस्ट मटेरियल की, तो आप वहीं से भी इसको मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। इसको घबराने की को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए मैं कहता हूँ, ताकि आपको फर्दर मैं गाइड करता जाऊंगा, ठीक है। तो 5 आपके आ जाएंगे एक्सरसाइज से और 3 आपके आएंगे जी लेसन से। तो अगर आप 5 एक्सरसाइज के जो आपके असबाक हैं उनको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका ये पोर्शन हो जाएगा। आपको लेसन के तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडिशनल करना चाहते हैं कि अगर मुझे एक्सरसाइज में से एक भूल जाए तो मेरे पास एडिशनल होना चाहिए, तो फिर आप लेसन के अंदर से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो 8 नंबर का होता है। इसमें आपका एक पैराग्राफ दिया जाता है। आपके सबक के अंदर से कोई भी आपको इंग्लिश पैराग्राफ दिया जाएगा जिसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होगी, ठीक है, उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। इंग्लिश पैराग्राफ दिया जाएगा, ये आपका 8 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें आपको इंग्लिश पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें आपके पास क्या है जी, ये आपके पास 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक पोइम दी जाएगी जिसने आपकी आपने जिसकी ना समरी लिखनी होगी, या आपको पोइम का जो है ना पोइम से आपने उसका स्टैंजा लिखना होगा, ठीक है ना। आपके पास ये चॉइस होगी, आप उसकी समरी लिख सकते हैं या आप उसका स्टैंजा लिख सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 5 नंबर का आपके पास ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक पोइम दी जाएगी, आपने उसकी समरी लिखनी होगी या आपने उसका स्टैंजा लिखना होगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपका 15 नंबर का होगा, ठीक है, 15 नंबर का। इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना अगर आप पास करना चाहते हैं। आप के पास 3 ऐसे पूछे जाएंगे। ऐसे समझते हैं मज़ामीन,
3 मज़ामीन आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश में, उनके टाइटल आपको दिए होंगे जिनमें से आपने एक करना है। 3 में से आपको एक करने की चॉइस होती है, ठीक है ना। तीनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपको जो इजी लगता है आप वो कर सकते हैं, जो आपको आता है, ठीक है ना। तीनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। पैराग्राफ भी आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, आप तीनों में से एक करना होगा। आप ऐसे कर सकते हैं या पैराग्राफ, इन दोनों में से आपको एक चूज करना होगा, ठीक है ना। फिर उन तीनों में से जो भी आप कोई चूज करेंगे वो 3 पर मुश्तमिल होगा। आपने एक को हल करना है। अगर आप पैराग्राफ को करते हैं तो आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा, अगर आप ऐसे को करते हैं तो आपको एक ऐसे लिखना होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 जो 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये 15 नंबर पर मुश्तमिल होता है, 15 नंबर का आपको पेपर में आता है। अब हम अपने जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या है जी हमारे पास। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपको एक सेंटेंस दिए जाते हैं जिसकी आपने नरेशन चेंज करनी होती है। 8 सेंटेंस आपको दिए जाते हैं और उनमें से आपको 5 की नरेशन चेंज करनी होती है। जो आपको अच्छी तरह से आते हैं उनको अपने मुताबिक लिख सकते हैं, ठीक है ना। 8 में से आपने 5 करने होते हैं। हर सेंटेंस का एक नंबर होता है। 5 जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये आएंगे कहाँ से? ये आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है बोर्ड की तरफ से जो बनाई गई है, ठीक है। उसके पेजेस उसने आगे दिए हुए हैं 169 से 175 तक उसने पेजेस बताए हुए हैं। आप इन पेजेस को तैयार कर लें, इसी में से ये आ जाएंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 5 नंबर का ये होता है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसकी जानब जाते हैं। इसमें हमारे पास है जी पेयर वर्ड्स का पोर्शन है। ये हमारे पास 8 पेयर वर्ड्स आएंगे, ठीक है ना। तो जिसमें से आपको 5 पेयर वर्ड्स अटेम्प्ट करने होंगे। उन पेयर वर्ड्स के लफ्ज़ को देख के आपको उनकी आगे सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। ये 5 नंबर का है आपके पास, एक पेयर वर्ड्स का एक नंबर होता है हमारे पास, ठीक है। तो आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। 8 आपके पास पेयर वर्ड्स आएंगे जिनमें से आपको 5 को अटेम्प्ट करना है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास बेटा वो 8 नंबर पर मुश्तमिल होता है। 8 नंबर इसमें से आएंगे और इसमें से आपको पास एक ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, एक पैराग्राफ आएगा उर्दू में आपके पास, उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, उर्दू में पैराग्राफ आएगा उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। इसमें भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसका आगे पेज नंबर भी ग्रामर का उसने बता रखा है जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये पेजेस तैयार करें। अगर आप कर लेते हैं तो आपके ये भी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ये भी अटेम्प्ट हो जाएगा। 137 से 147 तक ये पेज उसने बताए हैं। ये 8 नंबर का, इसको भी आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये आपकी जो है इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम थी, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से जब आप रेडी कर लेंगे तो आपके इंशाल्लाह कोई भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो लास्ट पे आपसे एक यही गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आपको कौन से सब्जेक्ट पे गेस्ट चाहिए मुझे कमेंट में बताएं तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है मुझे बताएं। अगर आपको इस वीडियो का मुताबिक कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछें और अपने जो दोस्त अजीज़ व उनको इस वीडियो का लिंक सेंड करें ताकि उनको ये वीडियो मिल सके। अगर आपको आपने लिखा नहीं है साथ साथ तो आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पे जाके भी ये पेइंग स्कीम हासिल कर सकते हैं। वो मैंने डिस्क्रिप्शन की जो अबाउट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे लिंक लगाया हुआ है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।